Hello everyone, welcome back to my channel. Today in this video, we are going to start our exercise number 15.1 from class 8 maths book. Let's start our question number 1. The following graph shows the temperature of a patient in a hospital recorded every hour. यहाँ पे नीचे में एक ग्राफ दिया है. उस ग्राफ में एक पेशेंट का टेम्परेचर दिया है जो कि डॉक्टर ने रिकॉर्ड किया है हर घंटे का. ठीक है, तो पहले तो हम एक ग्राफ देख लेते हैं. तो इसमें आप देख सकते हो कि जो डॉक्टर हैं उन्होंने एक पेशेंट का टेम्परेचर हर आवर इसका रिकॉर्ड कर रखा है. आप देख सकते हैं 9 AM का है, फिर 10 AM का है, 11 AM का, फिर 12 नून, ऐसे करके रिकॉर्ड किया है. तो ये एक लाइन ग्राफ है, ये तो आपको पता ही होगा. सो ग्राफ तो हमने देख लिया था. अब हम देख लेते हैं मेन क्वेश्चंस. फर्स्ट है, व्हाट वाज द पेशेंट टेम्परेचर एट 1 PM. 1 PM पर पेशेंट का टेम्परेचर कितना था. तो यहाँ पे हम देखें 1 PM पर, ये देखिए आप, ये 1 PM है. यहाँ पर ये देखो, ये 1 PM है. 1 PM पर पेशेंट का टेम्परेचर 36.5 डिग्री सेल्सियस है. डिग्री सेल्सियस क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर दिया हुआ है कि डिग्री सेल्सियस में गिवन है. तो देखा, द पेशेंट टेम्परेचर एट 1 PM वॉज 36.5 डिग्री सेल्सियस. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. व्हेन वॉज द पेशेंट टेम्परेचर 38.5 डिग्री सेल्सियस. अब इसमें कहा है कि पेशेंट का टेम्परेचर 38.5 डिग्री सेल्सियस कब था. तो अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे 11 AM पे तो 39 हो गया. उसके बाद 12 नून पे देखें तो ये हमारा 38.5 डिग्री सेल्सियस है. तो इसका हम क्या लिखेंगे आंसर. द पेशेंट टेम्परेचर वॉज 38.5 डिग्री सेल्सियस एट 12 नून. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेशेंट्स टेम्परेचर वॉज द सेम 2 times ड्यूरिंग द पीरियड गिवन. बट विद द 2 times, जो पेशेंट का टेम्परेचर है वो 2 times सेम दिया हुआ है. ठीक है, मतलब कि एक डॉट यहाँ और एक डॉट यहाँ, और इसको ऐसे ज्वाइन किया हुआ है. तो वो 2 टाइम कौन से है. तो ये हम ग्राफ देख लेंगे. ग्राफ में देख ले हैं तो हमें यहाँ पर 1 PM और 2 PM का जो टेम्परेचर है पेशेंट का वो सेम रहा है. तो इसमें हम लिखेंगे द पेशेंट्स टेम्परेचर वॉज 36.5 डिग्री सेल्सियस एट 1 PM एंड 2 PM. उसका कितना टेम्परेचर था. सेम टेम्परेचर तो था 1 PM और 2 PM पर. कितना था. 36.5 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. What was the temperature at 1:30 PM? How did you arrive at your answer? 1:30 PM पर पेशेंट का टेम्परेचर कितना था. आप उस आंसर पर कैसे जाओगे. तो इसके लिए ग्राफ को हम बहुत ध्यान से देखेंगे. तो हमारा था 1:30 पर. अब आप सोच रहे हो कि इसमें हमें दिया तो है ही नहीं 1:30 PM, क्योंकि इसमें हमें 1 PM दिया है और 2 PM दिया है. अब हमें बहुत ध्यान से एक चीज़ नोटिस करेंगे कि 1 PM से 2 PM तक जो पेशेंट का टेम्परेचर है वो सेम है, बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है. ये हमने पहले आंसर में लिखा हुआ भी है. तो 1:30 PM पर पेशेंट का टेम्परेचर 36.5 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा. क्यों रहेगा. क्योंकि 1 PM भी 36.5 डिग्री सेल्सियस है और 2 PM भी सेम है. तो इन दोनों टाइम पर कोई चेंज नहीं है. तो इन दोनों टाइम के बीच में जो टाइम आएगा उस पर चेंज पॉसिबल नहीं है. तो इसमें हम क्या लिखेंगे. द टेम्परेचर एट 1:30 PM वॉज 36.5 डिग्री सेल्सियस. अब हम इस आंसर पर कैसे पहुँचे. वी हैव टेकन द मिड वैल्यू ऑफ 1 PM एंड 2 PM. हमने 1 PM और 2 PM की मिड वैल्यू देखी जो कि 1:30 PM जो मैंने आपको बताया अभी. एंड प्रोसीड perpendicularly upwards to meet the horizontal line showing 36.5 डिग्री सेल्सियस. अब इसमें कहा है कि हमने मिड वैल्यू ले ली 1 PM और 2 PM के बीच में 1:30 PM.
उसके बाद हमने देखा कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये अटैच करती है 1 PM और 2 PM को, इट मीन्स उसमें टेम्परेचर सेम है। जो लाइन क्या शो करती है कि टेम्परेचर कितना 36.5 डिग्री सेल्सियस, तो उस लाइन में जितने भी टाइम 1 PM और 2 PM के बीच में आ रहे हैं उसका टेम्परेचर 36.5 डिग्री सेल्सियस ही होगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ये थोड़ा माइंड का क्वेश्चन था और कुछ नहीं है। ड्यूरिंग विच पीरियड डिड द पेशेंट्स टेम्परेचर शो एन अपवर्ड ट्रेंड, किस टाइम पर पेशेंट का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा रहा है। अपवर्ड ट्रेंड मतलब सबसे ज़्यादा। तो हम देखें यहाँ पर तो 11 AM का हमें दिख रहा है पेशेंट का टेम्परेचर कितना रहा है 39 डिग्री सेल्सियस। इसमें हम आंसर लिखेंगे ड्यूरिंग 9 AM to 10 AM एंड 10 AM to 11 AM द टेम्परेचर शोड अपवर्ड ट्रेंड। हाँ, इसमें आपको क्या बताया है कि 9 AM से 10 AM के बीच में जो हमारा टेम्परेचर है वो बढ़ा है, और 10 AM से 11 AM के बीच में हमारा जो पेशेंट था उसका टेम्परेचर बढ़ा है। मैंने आपको सिर्फ इतना बताया था कि टेम्परेचर सबसे ज़्यादा किस टाइम पर पड़ा है, बट हमें पीरियड देना है टाइम का, तो टाइम का पीरियड 9 to 10 AM होगा और 10 to 11 AM होगा। ये हम एक बार ग्राफ में भी क्लियर कर लेते हैं। ये देखिए ग्राफ में हम देखें तो 9 से 10 AM बढ़ा है हमारा टेम्परेचर, उसके बाद फिर ये 10 से 11 बढ़ गया। ठीक है, तो ये जो पीरियड था ये हमने लिख दिया, उसके बाद नीचे आ रहा है ना। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो हमारा फिनिश हो गया है। द फॉलोइंग लाइन ग्राफ शोज द ईयरली सेल्स फिगर्स फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग कंट्री। जो लाइन ग्राफ दिया है इसमें कंपनी है जिसके सेल जितने ईयर्स दिए हुए हैं यहाँ पे हमें, और उसके सेल दिए हैं करोड्स में, रुपीज़ में। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। अब हम इसका मेन क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट वर द सेल्स इन 2002 एंड 2006। 2002 और 2006 में कितनी सेल थी, तो यहाँ पे ग्राफ में हम देखते हैं 2006 में 8 करोड़ सेल्स है और 2002 में है 4 करोड़ सेल्स। यहाँ पे देखते हैं, ये देखो 2006 है, यहाँ पर ऊपर जाए तो ये 8 पर है, इट मीन्स 8 करोड़ हम लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे सेल्स इन करोड़ आया हुआ है। ठीक है, और 2002 में हम यहाँ पर देखते हैं तो ये 4 पर है, तो इसका 4 करोड़ हो जाएगा। यहाँ पे जैसे कि लिखा है तो करोड़ लिखना है, इम्पॉर्टेंट है, ये हमें नहीं भूलना है। इसका आंसर ये आप देख सकते हैं। द सेल्स इन द ईयर 2002 वाज 4 करोड़ एंड 2006 8 करोड़। बट वर द सेल्स इन 2003 एंड 2005, ये भी सेम अब आप देख ही लोगे, बट 2003 में सेल मिड में है। अगर आप इन सेल्स को देखो तो इनके बीच में एक एक नंबर का गैप है, इट मीन 6 और 8 के बीच में 7 का गैप है। 7 नहीं आया, शो किया है, एक नंबर का गैप है, तो ये 7 की लाइन पर है, इट मीन 7 करोड़। ठीक है, और हमें दिया है 2005 में 10 है, ये तो सिंपली हमें पता चल जाएगा। तो इसका आंसर लिखेंगे द सेल्स इन द ईयर 2003 वाज ₹7 करोड़ एंड इन 2005 वाज ₹10 करोड़। अब हम सी देखते हैं। कंप्यूट द डिफरेंस बिटवीन द सेल्स इन 2002 एंड 2006। 2002 में जो सेल हुई है और 2006 में जो सेल हुई है उसके बीच में हमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो 2002 में सबसे कम सेल हुई है 4 करोड़ और 2006 में 2002 के कंपैरिजन में ज़्यादा सेल हुई है 8 करोड़। तो इसका आंसर लिखेंगे 2002 में कितनी सेल हुई है 4 करोड़ और 2006 में 8 करोड़। तो इसका आप पता ही चल रहा है कि 2006 में ज़्यादा है, तो इसका नंबर जो 8 करोड़ है इसका 8 हम आगे लिखेंगे, डिफरेंस करना है हमें। तो 8 - 4 करोड़, मतलब कि 2002 और 2006 के बीच में 4 करोड़ का डिफरेंस है, 4 करोड़ सेल्स का। In which year was there the greatest difference between the sales as compared to its previous year?
इसमें है कि कौन से ईयर में सबसे ज़्यादा डिफरेंस है सेल्स के बीच में एज कंपैरिजन उसके प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में। किस ईयर में इतना कंपैरिजन है, मतलब कि किस ईयर में ज़्यादा कंपैरिजन है, ज़्यादा सेल्स हुई है उसके प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग। तो ये इसमें हम देखें तो 2004 2005 द ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन द सेल्स वॉज इन ईयर 2004 सॉरी 2005 है, क्योंकि अगर आप देखो 2005 का एक तो सबसे ज़्यादा है और कंपैरिजन हम उसके प्रीवियस ईयर से करें तो भी वो ज़्यादा ही है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर मेन 2005 होगा। द ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन द सेल्स वॉज इन द ईयर 2005 एज कम्पेयर टू इज प्रीवियस ईयर। आई होप ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 डिस्कस करेंगे। Don't forget to subscribe my channel and like this video. Thank you so much for watching my video and have a great day. Bye bye.